हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित मठों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, शंकर मठ। तो शंकर मठ आपके पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल सही है। ज्योतिर्मठ आपके चमोली में, ये भी सही है। और काली मठ आपके रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। देखो जो केशव राय मठ है ये आपके टिहरी गढ़वाल में नहीं, बल्कि ये आपके श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी लैंसडाउन। कालेश्वर महादेव मंदिर आपके लैंसडाउन कोटद्वार में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राज राजेश्वरी देवी का जो मंदिर है ये आपके देवलगढ़ में है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देवलगढ़ किस जनपद के अंतर्गत आता है। तो आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बनाई थी अजयपाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अजयपाल का संबंध है यहाँ से। अगला प्रश्न है हमारा, हर की दून के इष्ट शमसू देवता की पूजा किस रूप में की जाती है। तो देखो जो हर की दून है ये आपके उत्तरकाशी में है, और यहाँ पर इष्ट देवता शमसू की जो पूजा की जाती है ये की जाती है दुर्योधन के रूप में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दक्षिण शैली का मकर वाहिनी गंगा मंदिर निम्न में से है। तो दक्षिण शैली का मकर वाहिनी गंगा मंदिर किस जनपद में है। तो ये आपके हैं हरिद्वार जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तिलका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, तिलका देवी मंदिर आपके टिहरी गढ़वाल में है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राकृतिक गुफा में स्थित गणनाथ शिव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो जो गणनाथ शिव मंदिर है ये आपके प्राकृतिक गुफा में स्थित है, और ये आपके किस जनपद में है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अल्मोड़ा। गणनाथ शिव मंदिर आपके अल्मोड़ा में है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ के किस मंदिर को 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो पिथौरागढ़ के किस मंदिर को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कोटली का विष्णु मंदिर। तो कोटली का विष्णु मंदिर को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो कोट भ्रामरी जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी मंदिर है। तो कोसी नदी को बीचों बीच है आपका गर्जिया देवी मंदिर, और ये आपके किस जनपद में है। तो ये आपके नैनीताल जनपद में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो ये एक तरफ यहाँ पे स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ यहाँ पे जनपद है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, बीरनेश्वर मंदिर। तो जो बीरनेश्वर मंदिर है आपके किस जनपद में। तो ये आपके अल्मोड़ा में, इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा
स्नो व्यू, तो स्नो व्यू आपके नैनीताल में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और बिनसर महादेव, तो बिनसर महादेव आपके पौड़ी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और जो क्रांतेश्वर महादेव हैं ये आपके चंपावत में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 21 43 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किस में है, यह है ऑप्शन सी में। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है। तो बिल्कुल सही है, जो रुधिर कुंड है ये आपके केदारनाथ में स्थित है। और इसका पानी कैसा है, यह है लाल। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। भैरव झाप शिला केदारनाथ में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, जो भैरव झाप है ये आपके केदारनाथ में है, ये भी बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में है। तो बिल्कुल सही है, केदारनाथ में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने देह त्याग किया था और यहीं पर इनकी क्या समाधि है। गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट है। तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। गांधी सरोवर आपके बद्रीनाथ के निकट नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपके केदारनाथ के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे बताना था, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ओमकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ओमकारेश्वर मंदिर ये आपके रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अखिल तारिणी मंदिर चंपावत में है। तो बिल्कुल सही है, जो अखिल तारिणी मंदिर है ये आपके चंपावत में बिल्कुल सही है। देवी धुरा का वराही मंदिर पाटी तहसील में है। तो देवी धुरा का जो वराही मंदिर है ये भी आपके चंपावत के पाटी तहसील में, ये भी बिल्कुल सही है। कोट भ्रामरी मंदिर चंपावत, देखो कोट भ्रामरी आपके चंपावत नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपके बागेश्वर में है। और गब्यूड़ी गुफा आपके देवीधुरा में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे बताना था, तो कौन सा असत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या असत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मड का सूर्य मंदिर। तो मड का सूर्य मंदिर आपके पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है, जो मड का सूर्य मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ में है। कुलसारी का सूर्य मंदिर, तो कुलसारी का सूर्य मंदिर आपके चमोली में, ये भी सही सुमेलित है। और मंजियाली का सूर्य मंदिर आपके उत्तरकाशी में, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक आपका इम्पोर्टेंट सूर्य मंदिर है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, ये भी आपके उत्तरकाशी में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी यहाँ पे सुमेलित है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा सुमेलित है। फिर से यहाँ पे सुमेलित वाला है, खेती खान सूर्य मंदिर। तो खेती खान सूर्य मंदिर आपके चंपावत में बिल्कुल सही है। चौपाता दुगई आगर का सूर्य मंदिर, तो चौपाता दुगई आगर का जो सूर्य मंदिर है आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और गुणादित्य का जो सूर्य मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्यार्क का सूर्य मंदिर, तो क्यार्क का सूर्य मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल सही है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी, तो मैंने आपको बताया था, जो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर है ये उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। मंजियाली का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ नहीं बल्कि अभी हमने देखा, ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और गली वसूरा का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा, तो गली वसूरा का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, ये भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है नागनाथ मंदिर। तो देखो जो नागनाथ मंदिर है ये किस जनपद में है। तो नागनाथ आपके हैं चंपावत में, तो इसका तो यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। अटरिया देवी मंदिर,
तो अटरिया देवी मंदिर आपके उधमसिंह नगर में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा बागनाथ मंदिर। तो बागनाथ जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर में है, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और अशोक चूल्हा जो मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है, 1 2 4 3। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है, तो ये आपके ऑप्शन बी में। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 2 4 3। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो नानक मत्ता आपके उधमसिंह नगर में, बिल्कुल सही है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। और गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिर आपके उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। सभी यहाँ पे सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे बताना है, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है। तो बिल्कुल सही है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो धाम है चारों धामों में वो है केदारनाथ। यदि इसकी हाइट की बात करें समुद्र तल से, तो इसकी हाइट है 3584 मीटर। यदि ओवरऑल राज्य में बात करें कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, वो है तुंगनाथ, जिसकी हाइट है 3680 मीटर। देखो यहाँ पे बात हो रही चारों धामों, तो चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका केदारनाथ है, बिल्कुल सही है। खांडवान हरिद्वार में था, तो खांडवान आपके हरिद्वार में था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित मंदिर चंपावत जिले में है। तो राज्य में स्थित चितई मंदिर, तो चितई मंदिर आपके चंपावत में नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपके अल्मोड़ा में, ये वाले पे गलत हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड से निकाली थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन यहाँ पे बताना था, तो कौन से यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चितई मंदिर आपके चंपावत नहीं बल्कि कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। हाट कालिका मंदिर, तो हाट कालिका जो मंदिर है ये आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है, इसके यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। कटारमल सूर्य मंदिर आपके अल्मोड़ा में, इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। कैंची धाम आपके नैनीताल में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और सिद्ध बली मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो 1243 यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। तो 1243 किस ऑप्शन में है, तो ये आपके यहाँ ऑप्शन डी में, डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बंदर पूंछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। तो देखो जो बंदर पूंछ पर्वत है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, इसका जो प्राचीन नाम है यह है कालिंदी पर्वत। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रानी खनीति ने 1857 में करवाया। तो बिल्कुल सही है, जो विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था रानी खनीति ने 1857 में, बिल्कुल सही है। यमुनोत्री गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है। तो यमुनोत्री गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है, ये वाले पे गलत हो जाएगा। पूर्व में नहीं बल्कि कहाँ है, पश्चिम में है, तो ये यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी का प्रसिद्ध स्थल है, ये बिल्कुल सही है। और उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में 6 मीटर ऊंचा यहाँ पे शक्ति त्रिशूल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर एक सामने पे यहाँ पे कौन सा मंदिर है, शक्ति मंदिर है, जहाँ पे क्या है 6 मीटर ऊंचा यहाँ पे क्या है, त्रिशूल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बीफ गांव किसका प्राचीन नाम है। तो बीफ गांव जो प्राचीन नाम है ये किस गांव का है, तो ये है आपका जानकी चट्टी। जानकी चट्टी का प्राचीन नाम है बीफ गांव। देखो जानकी चट्टी कहाँ है, ये आपके जो यमुनोत्री धाम है उत्तरकाशी में, यहीं से पैदल मार्ग शुरू होता है यमुनोत्री धाम के लिए, तो इसका ही प्राचीन नाम था बीफ गांव, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी जागेश्वर। देखो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है यह है जागेश्वर मंदिर,
और यहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। और इन मंदिरों का निर्माण जो करवाया था, ये कराया था कत्तूरी शासक शालिवाहन देव ने, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो मंदिर है किस नदी के तट पर है, तो ये जटागंगा नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, जागेश्वर धाम किस शैली में निर्मित है? तो जागेश्वर धाम का निर्माण केदारनाथ शैली में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस नदी के किनारे अवस्थित है जागेश्वर धाम? तो अभी मैंने आपको बताया था यह जटागंगा नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर मंदिर समूह, किस जनपद में है? आपके अल्मोड़ा जनपद में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हर की पैड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राजा मानसिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो देखो, जो अकबर का सेनापति था मानसिंह, इसने हर की पैड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रथम निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था, ये कराया था राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भृतहरि की याद में इन्होंने करवाया था, ये कथन बिल्कुल सही है। यह हरिद्वार और नैनीताल की सीमा पर स्थित है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ क्या आपके केवल हरिद्वार में हर की पौड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है, ब्रह्म कुंड के नाम से इसे जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो आपका सी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस कत्तूरी नरेश ने कराया था? तो जागेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया था, ये कराया था कत्तूरी शासक शालिवाहन देव ने, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन ए, शालिवाहन देव ने कराया था जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।